नमस्कार। वास्तु हमारे जीवन का एक ऐसा आईना है जो सही है तो मानो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो हमारी जिंदगी तमाम परेशानियों से घिर जाती है। घर के मंदिर से लेकर घर का किचन, घर का एक एक कोना, यहाँ तक कि घर की दहलीज भी अगर सही दिशा में ना हो तो ये घर में एक बड़े वास्तु दोष को जन्म देती है। ऐसे में आज बात करेंगे उन चीजों की जिसे जाने अनजाने में घर के आगे रखने से हम अपने घर का वास्तु बिगाड़ सकते हैं। कौन सी हैं वो चीजें जो घर के आसपास होने से न सिर्फ घर का वास्तु खराब कर सकती हैं, बल्कि घर में नकारात्मकता भी पैर पसारने लगती है। घर की दहलीज पर रखी ये चीजें कैसे व्यक्ति को कंगाल बनाती हैं, बता रही हैं ज्योतिषाचार्य दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। व्यक्ति के जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत ही महत्व है। व्यक्ति की हर मुश्किलों का हल वास्तुशास्त्र में बताया गया है। यह शास्त्र इंसान को हर तरह की समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है। निश्चित रूप से वास्तु केवल हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे सभी लोगों को ठीक करता है। वास्तु केवल आपके फर्नीचर को एक निश्चित तरीके से रखने या अपने घर को एक विशेष दिशा में बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में भी बताता है। अगर आप सुई को गलत तरीके से रख रहे हैं तो इसमें भी वास्तु दोष पाया जाता है। खासकर इन वास्तु नियमों का पालन न करने पर इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, जो कई तरह से परेशानी को दावत देता है। आइए इस वीडियोस के माध्यम से जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर के आगे रखने से वास्तु दोष होता है और उसमें बढ़ोतरी होती है। तो वास्तु दोष से बचने के लिए इस वीडियोस को देखें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप घर के अंदर और आसपास गंदा पानी न बहने दें। इससे न केवल आंखों में जलन होती है, बल्कि इससे खराब वास्तु भी माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर के आसपास गंदा पानी होने से नकारात्मकता बढ़ती है, इसमें बढ़ोतरी होती है और घर के लोगों को अपमान का शिकार होना पड़ता है। आपको बता दें कि निश्चित रूप से इसका ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के आसपास या घर के बगीचे में कांटेदार पौधों को भी नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार में सदस्यों का स्वास्थ्य जो है वह खराब होता है और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी उभर सकती हैं या उभरती हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए निश्चित रूप से यह नहीं लगाएं। कांटेदार पौधे होने से घर में कलह भी हो सकता है। आमतौर पर जो लोग कूड़े को घर के बाहर ही फेंक देते हैं या सोच समझ करके क्लीनर इसे इकट्ठा कर लेगा, पर घर के बाहर कूड़ा फेंकने से वास्तु खराब होता है। घर के बाहर कूड़ेदान रखने से घर में आर्थिक परेशानी होती है, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और इससे परिवार जल्द ही कर्ज में डूब जाता है। आर्थिक जो है विपन्नता देखने को मिलती है, रोग देखने को मिलता है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के बाहर पत्थर न जमा होने दें। अगर आपका घर बन रहा है तो काम खत्म होने पर सभी पत्थरों को वहां से हटा देना चाहिए। घर के बाहर पत्थरों का होना परेशानी का प्रतीक है या परेशानी को दावत देने के समान है। इससे परिवार को सफलता की राह में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहर बिजली के खंभों का लगा होना भी आम बात है, लेकिन न सिर्फ जोखिम भरे होते हैं यह, बल्कि इन्हें वास्तु के हिसाब से भी खराब माना जाता है। यह बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार जैसे बिजली के खंभों के सारे तार उलझे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही आपके जीवन के भी जो तार हैं वह भी उलझ जाएंगे। वास्तु के अनुसार, वास्तु विज्ञान के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज यानी मुख्य जो द्वार है वह द्वार से ऊंची सड़क का होना कष्टकारी हो सकता है। इससे घर में रहने वालों की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए इसका ख्याल रखें और वास्तु के अनुसार घर के आगे बड़े या घने पेड़
लगे होना खराब माना जाता है, क्योंकि धूप और हवा दोनों का प्रवाह रुक जाता है और यह खराब वास्तु का प्रतीक माना जाता है। खासकर यह घर में पॉजिटिव वाइब्स के प्रवाह को भी रोकता है, उससे भी परेशानी देता है। वास्तु के अनुसार घर के आगे से बेल का जो है वह चढ़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इससे विरोधियों और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे उन्नति में बाधा आती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि घर के आगे दूध निकलने वाले जो पौधे होते हैं उनका होना वह खराब माना जाता है। वह वास्तु में यह जो है यह खराब प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर में इस तरह के पौधे जो हैं वह लगाने से बचना चाहिए और घर में सुकून रखने के लिए निश्चित रूप से आमद लगाने के लिए कटहल का पेड़, आंवला का पेड़ जो है यह लगाएंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और घर में भी सुकून बना रहेगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। घर के आगे किन चीजों को रखने से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा घर के वास्तु के वो कौन से 5 दुश्मन हैं जो घर में दरिद्रता लेकर आते हैं, जाते जाते छोड़े जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हमारे घर में कई बार ऐसा कुछ होता है कि घर का माहौल नकारात्मक होता चला जाता है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो आपको अपने घर में ही कुछ ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं जो कि घर के माहौल में नकारात्मकता घोल देती है। वास्तु में इन बातों को निगेटिव एनर्जी की वजह माना जाता है। आइए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी 5 चीजें जिनको वास्तु के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। यही दुश्मन आपको परेशान करते रहते हैं। अगर आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला नजर आता है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार यह आपके घर में मकड़ी का जो जाला है वह मानसिक उलझन को दर्शाता है। मकड़ी का जाल निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मकड़ी का जाल जिस घर में लगता है मां लक्ष्मी कभी भी उस घर में वास नहीं करती। यदि आपको अपने घर में कहीं भी मकड़ी का जाल लगा नजर आए तो उसे तुरंत साफ कर दें। ध्यान रखें कि घर में कहीं भी मकड़ी का जाल ना हो। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग अपनी चीजें बहुत ही अस्त व्यस्त हैंकी पैंकी तरीके से रखते हैं और उनके कपड़े भी फैले रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी काफी अस्त व्यस्त रहता है और अपने लक्ष्य को लेकर भी ऐसे लोग कभी भी स्पष्ट नहीं रहते। वास्तु के अनुसार इस प्रकार से फैला हुआ और अस्त व्यस्त घर आपके जीवन में निगेटिविटी एनर्जी को बढ़ावा देता है, निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देने वाला होता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से कभी स्थिर नहीं रह पाते और किसी भी काम को वह पूरा नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरानी टूटी फूटी हुई वस्तुओं को घर में रखने पर हमें राहु के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। वही वास्तु में भी टूटी फूटी वस्तुओं को बेहद अशुभ माना जाता है। कुछ लोग टूटी हुई वस्तुओं को भी कई दिन तक यह सोचकर संभाल कर रखते हैं कि वह भी कभी तो काम आएगी और यह भी एक संपत्ति समझते हैं। यह सोच कतई सही नहीं है। ऐसा करके आप अपना फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान कर लेते हैं। कोई भी वस्तु टूटने पर उसे तुरंत हटा देना चाहिए। टूटी हुई चीजों में से एक प्रकार की निगेटिव एनर्जी निकलती है तो सारी अच्छी बातों को शोषित कर लेती है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें कि घर के किसी भी स्थान पर धूल मिट्टी और गंदगी न रहे।
रोजाना पूरे घर को नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से साफ सफाई के साथ ही निगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है। नमक को पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। रोजाना पानी में नमक डालकर घर का पोंछा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि घर के किसी भी स्थान पर सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे पौधे एक अजीब प्रकार की नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पौधा सूख रहा है तो उसे तत्काल हटाकर अलग फेंक दें और उसके स्थान पर कोई नया हरा पौधा लगा सकते हैं। सूखे पौधे शनि की अशुभ दशा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। भूल से भी घर के किसी स्थान पर सूखा पौधा बिल्कुल नहीं लगावें, अन्यथा परेशानियों को आप दावत दे सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, वीडियोस देखते रहें। साथ ही इस कोरोना काल के विकट महामारी के इस काल में आप सब सुरक्षित रहें, स्वयं आप अपना ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें और आप सुरक्षित रहें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।